नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार सुपर सेंचुरी एकेडमी में। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। जब तक आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन पता नहीं होगी तब तक आप सही वे में सही मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन को पढ़ा आपने बहुत होगा, पर मतलब उसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, किस बेहतर तरीके से हम डायरेक्शन को सीख सकते हैं, मतलब जिससे कि हमारे क्वेश्चंस में जो आपको 60 सेकंड 50 सेकंड 40 सेकंड लगते होंगे उसको हम समय कम करके 10 सेकंड 8 सेकंड 12 सेकंड तक में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए, ये कुल मिला के जो टॉपिक होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, पर मैं आपको सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ाऊंगा। डायरेक्शन मतलब दिशा, हमें किस दिशा में जाना है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने तो बहुत सारे लोग आते हैं, पर कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको दिशा ही नहीं पता होती कि हमें किस एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली तो आप अपना टारगेट बनाइए कि आपको किस जॉब की प्रिपरेशन करनी है, कौन सी जॉब आपको लेनी है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में फिर चलिए। तो फिलहाल तो हम यहाँ डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में दिशा। ठीक है, कि दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि डायरेक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो दिशाएं होती हैं बेसिकली 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर इनकी सब डायरेक्शन बोल सकते हैं, मिड डायरेक्शन बोल सकते हैं, वो होती हैं। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट है। ठीक है, ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, हिंदी में हम ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं, नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं और इसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इनकी भी सब डायरेक्शन होती हैं। वैसे किन्हीं भी जो आपकी प्रॉपर डायरेक्शन है उनके बीच में जो एंगल्स रहते हैं, जो कोण रहते हैं, वो 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, ये आपके इनके बीच में होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, पर अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्थ और साउथ के बीच में तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एंगल कितने डिग्री है, तो आप क्या कहेंगे, यह है 270 डिग्री। ठीक है, आप इधर से जाएंगे तो भी 90, 180, 270, बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस आता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्शंस में तो इनकी मिड डायरेक्शन भी होती हैं। ये ठीक है जी, ये डायरेक्शन जिसको बीच में से काटती है, किन्हीं दो डायरेक्शन को बीच में से उसको कट कर रही होगी। ठीक है, तो इसने नॉर्थ को और ईस्ट को कट किया तो ये क्या हो गया आपकी नॉर्थ ईस्ट। इसने साउथ और ईस्ट को कट किया तो ये होगी साउथ ईस्ट। इसने साउथ वेस्ट को कट किया तो ये होगी साउथ वेस्ट और ये होगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो है 8। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बात आती है। लोग कहते हैं कि रावण को 10 सिर थे, उसे 10 दिशाओं का ज्ञान था। तो मैं तो आपको 8 ही पढ़ा रहा हूँ, तो 2 और होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। उनको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में जो है वो केवल 8 है, तो इन 8 पर बात करेंगे। अब एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन या मिड डायरेक्शन के बीच में जो एंगल रहते हैं आपके, वो रहते हैं 45 डिग्री के। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। इनके मल्टीपल में चलती हैं ये 45। ठीक है, फिर 90, 135, ये इस तरीके से चलेंगी आगे। तो आपने ये सब तो पढ़ रखा होगा, बड़ा इशू नहीं है ना, ये सब कुछ पढ़ रखा होगा भैया, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। बट मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई ये भी पूछ लेना कि भैया बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आपके मुंह से आंसर सीधे आना चाहिए ये नॉर्थ है, उत्तर है। इस तरीके से पढ़ना है, ये डायरेक्शन उत्तर है। अब वो एरो लगाए चाहे लगाए, केवल एरो का हेड बना दिया, समझ लो डायरेक्शन कौन सी हो गई, उत्तर। आप जल्दी ये बताइए कौन सी डायरेक्शन है, तो बस कुछ नहीं, पूर्व है, एरो देखा और आंसर दिया। ये डायरेक्शन कौन सी है, आपने कहा सर पश्चिम है।
ठीक है, ये डायरेक्शन दिखी, कौन सी हो गई, दक्षिण हो गई। बात बाकी, अगर इस एरो को ऐसे बना दिया नॉर्थ ईस्ट, इस एरो को ऐसे बना दिया नॉर्थ वेस्ट, तो ये सारी चीजें आपको इस लेवल पर ध्यान रखनी है। ठीक है, जब आप इन्हें इस लेवल पर ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम से कम समय में, सेकंडों में बना पाएंगे, जो मिनट में बनाने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपने ये देखा होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक व्यक्ति है, मान लो कोई, अब फिलहाल सचिन बहुत उसमें चल रहा है ना टॉप पर, तो सचिन को ही मान लेते हैं कि सचिन है, सचिन का मुंह जो है वो पूरब में है, वहां से अपने दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वो वामावर्त घूमता है, कभी 135 घूमेगा, कभी 180 घूमेगा, फिर बोलेगा कि अब इसका मुंह कहाँ है, तो मुंह कहीं भी हो पर सचिन तो इंडिया में ही है, बस इतना काफी है हमारे लिए। ठीक है, अब समझते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, यहां सबसे पहले जो बात आती है वो आती है दक्षिणावर्त की। इनके बड़े पंगे रहते हैं कि भाई ये कैसे याद करें, दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त को हम इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वैसे अगर आप इसे बोलना चाहो तो बाएं भी बोल देते हैं, इसे बोलना चाहें तो हम दाएं भी बोल देते हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट। पर इन्हें याद कैसे रखें कि दक्षिणावर्त क्या होता है? भाई पेपर में, जब पेपर में साइड में ना यहाँ पर क्लॉक चल रही होती है तो ना क्लॉकवाइज याद आता है ना एंटी क्लॉकवाइज याद आता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा तरीका जिससे कि हम हमेशा याद रख पाए, तो देखिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जैसे जैसे घड़ी की सुई मूव कर रही है वैसे वैसे आपको मूवमेंट लेना है। तो इसे मैं लिख सकता हूं घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, दिशा में। ठीक है भाई, तो घड़ी की सुई की दिशा में इस बात को कैसे समझेंगे? भाई आपने देखा होगा घड़ी तो सभी के पास होगी। अब यहां पर एक पॉइंट ये 12 का होता है। ठीक है, ये 6, ये 3, ये 9। तो हमेशा आपने एक चीज नोट की होगी कि 12 के बाद 3 ही बजते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि 12 के बाद 9 बजा दिए घड़ी ने। 3 के बाद 6 बजाएगी, 6 के बाद 9 बजाएगी और 9 के बाद 12 बजाएगी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है, मतलब आपने किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और आप इस तरीके से चल रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है आपका, ये क्या कहलाएगा? ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके रिवर्स में समझ लेते हैं। भाई ये क्या है? वामावर्त है। तो वामावर्त में एक बात समझते हैं, 12, 6, 3, 9। क्या आपने अपनी किसी भी घड़ी को कभी 12 से 9 बजाते हुए देखा है? खराब घड़ी भी होगी तो भी 12 से 9 नहीं बजाएगी। ठीक है, 9 से 6 बजा रहे हैं, मतलब हमने इसको जस्ट अपोजिट ही कर लिया। तो जब आप किसी एक पॉइंट से और इस मूवमेंट को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। ठीक है, इसे बोल सकते हैं घड़ी की सुई, सुई की दिशा के विपरीत, दिशा के विपरीत, विपरीत। ठीक है भाई, अब यहां समझने वाली बात ये, चलो ये तो हमने समझ लिया है, चलो याद भी रहेगा, तो कुछ टेक्निकल सा है तो ध्यान में रहने वाला भी है। फिर भी हम और क्या कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए? तो भाई देखो, दक्षिणावर्त में क्या बना है? दा। यहां पर क्या है? दिशा में। दा मतलब दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। वामावर्त में क्या बना हुआ है? बा। बा मतलब विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी जो मैं सवाल कराने वाला हूं, डिग्री वाले जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, उसमें क्या होगा? आपसे बोलेगा कि उसका मुंह किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे देगा, फिर वहां से बोलेगा इतने मूवमेंट ले रहा है, इतने मूवमेंट ले रहा है। तो इन चीजों सबको समझना है। ठीक है, ये आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अब एक छोटी सी बात और समझनी है। ये जो हमने डायरेक्शन जो पढ़ी है, या जब कोई भी आपने मूवमेंट वाले क्वेश्चंस किए होंगे, तो उनको आज मेरे तरीके से करेंगे, थोड़ा सा अलग। ठीक है,
कुछ अलग करते हैं। फाइनली आपको ये बात पता है कि ये ईस्ट है, अब तो शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ ही जाएंगे। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। फाइनली हमें ये पता है कि इन सभी डायरेक्शन के बीच में 45, 90, 135 ये सारे एंगल्स बनने वाले हैं। तो क्यों ना मैंने क्या करना है भाई, अगर मैं पूरे सर्किल देखूं तो ये क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा, और किसी भी एक सर्किल की वैल्यू अपने आप में 360 होती है डिग्री में, ठीक है। ये पूरा सर्किल जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 360 होती है। तो इस 360 वैल्यू को मुझे क्या करना है, आप अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्शन होती कितनी है, 8 डायरेक्शन होती हैं। तो उन 8 डायरेक्शन के पार्ट में मैंने उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ही तो बनेगा भाई, अगर डायरेक्शन भी यहाँ बनाई जाए तो कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, ये डायरेक्शन है। यानी मैंने इस एक सर्किल के कितने पार्ट कर दिए, 8 पार्ट कर दिए। तो भैया 8 पार्ट कर लेते हैं और उनको समझते हैं। 8 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो ये बनेगा 45 डिग्री। तो बस यहीं से कॉन्सेप्ट जुड़ता है हमारा कि हमें इसे समझना कैसे कि एक ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई, एक ब्लॉक की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। आगे ऐसे ही आगे तक याद रखेंगे, जैसे 2 ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई, 2 ब्लॉक की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। 3 ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई, 3 ब्लॉक की हो गई 135 डिग्री। 4 ब्लॉक की वैल्यू क्या हो गई 180 डिग्री। 5 ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी भाई, ये हो जाएगी 225 डिग्री। 6 ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी 270 डिग्री। 7 ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी 315, 315 का तमंचा भाई। और 8 ब्लॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिग्री। बस ये चीज हमें नोट करके रख लेनी है, क्योंकि यहां से क्या हम अपने किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे कि एक ब्लॉक बराबर क्या होता है आपका 45 डिग्री होता है, 2 ब्लॉक बराबर 90, 3 ब्लॉक बराबर 135। तो ये फाइनली याद रखना, 8 ब्लॉक हैं और 8 ही ब्लॉक तक आपको याद रखना है। यहां से आपको क्वेश्चंस में क्या हेल्प मिलेगी आप वो समझिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, मैंने आपसे बोल दिया कोई एक व्यक्ति है, मोहन है मान लीजिए, है ना। अब मोहन का जो मुख है, मोहन का मुख है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मोहन का जो मुख है वो उत्तर में है, ठीक है। मोहन का मुख उत्तर दिशा में है, वहां से वह मूवमेंट ले रहा है, घूमता है। थोड़ा बना लेते हैं, अच्छा ठीक है। तो मोहन का मुंह उत्तर दिशा में। अब इसको समझिए, ये जो रहेगी आपकी डायरेक्शन, ये नॉर्थ रहेगी, ये उत्तर दिशा हो गई। अब यहां से मैंने आपसे बोला कि वो 90 डिग्री अपने दक्षिणावर्त घूम जाता है, तो ये मोहन है, यहां लिख लेते हैं मोहन, ठीक है। ये उसका मुंह है, यहां से 90 डिग्री घुमा तो यहां आ गया, ठीक। मैंने आपसे बोला कि फिर वो 45 डिग्री और दक्षिणावर्त घूमता है, तो मैंने 45 डिग्री के लिए फिर उसको यहां बुला लिया। फाइनली मोहन यहां आ गया। तो अब उसका मुंह अगर पूछा जाए तो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ ईस्ट में। पर मैंने आपसे कहा नहीं, वो एक काम करता है, वो 180 डिग्री वामावर्त फिर घूमता है। तो ये तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। अब मैंने आपसे बोला कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो 180 डिग्री। तो फाइनली 180 डिग्री घूमने के बाद वो यहां पहुंच गया, और यहां पहुंचा तो उसका आंसर क्या बनेगा भाई, नॉर्थ वेस्ट बनेगा। तो हमें इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करो, या फिर मेरा जो तरीका है जिसे मैं भी पढ़ाने जा रहा हूं, आप इस तरीके से करके देखना। दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही तरीकों में आपको खुद रेफरेंस समझ में आएगा कि कौन सा आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं। बस ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल स्टार लगा दिए। आपको अपने कंधे पे डबल स्टार लगवाने, तो अप्रोचेस को याद कर लो, ठीक है। अब एक बात छोटी सी और समझते हैं कि आपने अभी जो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब यहां और लगा लो, इनको भी लगा लो, आजीवन नहीं भूलोगे भाई। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। बताओ, इतने में ही पूरी डायरेक्शन खत्म है। इसके अलावा आपको कुछ और अलग से पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना क्या है
कि जब कोई व्यक्ति 90 डिग्री मूवमेंट ले रहा है तो आप ये समझना, आप उसे 90 डिग्री पर मत घुमा के चलना, 90 पे नहीं घुमाएंगे। अब आप मेरे तरीके से आप उसे 2 ब्लॉक मूवमेंट लेंगे, ठीक है। मैं भी सवाल कराऊंगा, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, जब आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर किसी ने कह दिया कि कोई व्यक्ति जो है 135 डिग्री मूवमेंट ले रहा है तो आपको 3 ब्लॉक ले जाना है, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको 135 में 3 ब्लॉक मूवमेंट लेना। अगर मैं कोई व्यक्ति बोलता है कि 180 डिग्री कोई व्यक्ति घूम रहा है, ठीक है, 180 डिग्री घूम रहा है, तो बस आपको क्या है 4 ब्लॉक लेके जाने हैं। यहां से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं मैं भी वो सवालों के थ्रू समझाता हूं आपको, क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, ठीक। अगर हम इसे अपने ट्रेडिशनल पैटर्न से करेंगे तो हम इसको कैसे करने वाले हैं? देखो भाई, सबसे पहले तो आप इसका बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे। शायद बच्चों को सवाल दिख नहीं रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। नहीं चलिए कोई नहीं, वैसे इतने में दिख जाएगा। तो हम क्या करें, इसका बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे। आपसे बोला है कि कोई एक व्यक्ति है, जो यहां पर हम इसको लिख भी लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे बोले एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है, एक आदमी कहाँ मुंह किए हुए हैं? उत्तर पश्चिम की ओर। तो फाइनली उस व्यक्ति का मुंह कहाँ हो गया? उत्तर और पश्चिम यहाँ हो गया, यानी उस व्यक्ति का पर्टिकुलर जो मूवमेंट है वो इस तरीके से है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन अपने तरीके से समझा देता हूँ। देखिए अगर आप इस तरीके से हैं, ठीक है, ये जो आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये मूवमेंट आपका क्या रहेगा? ये है साउथ का मूवमेंट हो गया, क्योंकि हम कभी भी एग्जाम दे रहे होंगे तो इस तरीके से ही बैठे होंगे, ये आपका कंप्यूटर होगा, तो ये डायरेक्शन जो हमेशा उत्तर को दिखाती है, मैं रिवर्स हो गया तो ये किसको दिखाएगी? दक्षिण को दिखाएगी। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये पूरब को दिखाती है, और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये पश्चिम को दिखाती है। तो मूवमेंट यही होते हैं। अब ये पश्चिम है, अगर मैं इससे इस इतने एंगल में 45 डिग्री के एंगल में अगर मूव कर गया तो वो उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये चीज समझनी। इसने बोला एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए है, ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा में, ठीक है। तो घड़ी की चाल ऐसे चलती है, घड़ी की चाल की दिशा में 90 पर मुड़ता है। तो यहां से अगर वो 90 मुड़ेगा तो यहां पाएगा, अब वो यहां पहुंच गया, 90 मुड़ता है, फिर उसी दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 225 घूमता है। तो आप जानते हैं 90 यहां घूम जाइए, 90 के बाद अगर आप और 90 घूमेंगे तो 180 आ गया, 180 में आप और 45 जोड़ेंगे तो फाइनली वो व्यक्ति यहां पहुंच गया, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद फिर बोला फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में। अब यहां से आपको आना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां से अपोजिट डायरेक्शन में कितना जाना? 135 डिग्री पर मुड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से अपोजिट जाना है, भाई इस व्यक्ति का मुंह यहां पर था, अब यहां से अपोजिट जाना है, तो देखिए 45, 45, 90 और 45, 135। फाइनली वो जो व्यक्ति है वो यहां पहुंच गया। जब वो यहां पहुंचा तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। ये इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। पर क्या आपको ये ऐसे ही करना है? ऐसे तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें इसे ऐसे तो नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है, तो आदमी का मुंह कहां है? उत्तर पश्चिम में। इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। हम सबसे पहले करते क्या है, इसमें घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर मुड़ता है, ठीक है। इस यहां से क्वेश्चन को उठाते हैं, यानी वो व्यक्ति क्लॉकवाइज कितना चल रहा है, बस इतना ही लिखो। क्लॉकवाइज कितना चल रहा है? वो चल रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब 2 ब्लॉक, ठीक है। फिर उसी दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज ही कितना जाना है उसको? क्लॉकवाइज जाना उसको 225। तो मैंने आपको बताया था ना, ये 225 भी कितने ब्लॉक बताए थे? 225 पे आपके हो जाएंगे 5 ब्लॉक, तो 5 ब्लॉक वो और चला, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलता है फिर घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में। तो बस कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये 135 आप जानते ही हैं, कितना ब्लॉक हो जाता है? 45, 45, 45 यानी कि 3 ब्लॉक। आप फाइनली क्या करने वाले हैं भाई? 2 ब्लॉक ये और 5 ब्लॉक ये, कुल मिला के ये 7 ब्लॉक हो गए,
और यहां 7 ब्लॉक तो क्लॉकवाइज की वैल्यू है और एंटी क्लॉकवाइज की 3 वैल्यू है। फाइनली आपने करना क्या है भाई, आप जिसकी वैल्यू बड़ी होती है हमेशा वही संख्या बचती है कि वही टर्म बचता है। तो आप जानते हैं क्लॉकवाइज जो है वो 7 ब्लॉक है और एंटी क्लॉकवाइज 3 ब्लॉक है। आप इसमें से इसको घटा देंगे तो सबसे पहले ब्लॉक कितने बचेंगे, 4 ब्लॉक, ठीक है। और क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटेगा क्योंकि टर्म ये वाला बड़ा है, तो क्लॉकवाइज बचेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज आपको 4 ब्लॉक जाना है। तो अब कुछ नहीं करना, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कि अब उसका मुंह है कहां, उत्तर पश्चिम दिशा में। भाई ये उत्तर पश्चिम दिशा होती है, आपको इसके 4 ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, जस्ट अपोजिट जाना है। तो भैया यहां आ जाओ, और ये डायरेक्शन भी कौन सी बताई थी, दक्षिण पूर्व, तो यही आंसर होगा। आपको ऐसे करना है सवाल, इस अप्रोच से करने हैं सवाल, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे बनाएंगे, समय कम लगेगा आपको और क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट बना पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस जो होती है ना उनमें एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होती है इन सब डायग्राम्स के मुकाबले, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इसलिए मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो सीधे इसको देखता हूं। मैं पहले दक्षिणावर्त, तो भाई दक्षिणावर्त ऐसे ही लिख लो। आपको लग रहा है बहुत बड़ा हो रहा है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 का मतलब 3 ब्लॉक, फिर 45 उसी दिशा में घूमता हूं, इसका मतलब 1 ब्लॉक और घूम गया। तो कुल मिला के कितने हो गए भाई, 4 ब्लॉक। और अंत में 225 वामावर्त। तो आप कुछ मत करो, केवल यहां वाह लिख लो। आप तो समझदार हो ना, आपको तो पता ही दक्षिणावर्त ये वामावर्त है। तो 225 का मतलब क्या हो गया, 5 ब्लॉक। तो आप सीधे सीधे यहां 5 ब्लॉक लिख लीजिए। अब आप एक बात तो जानते हैं ना, ये 4 ब्लॉक है, ये 5 ब्लॉक है, तो वैल्यू किसकी बड़ी है, वामावर्त की। तो बचेगा क्या, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। 5 में से आप 4 घटाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 ब्लॉक आपको जाना है। अब कहां से जाना है, तो वो देख लीजिए, इसका मुंह है कहां, उत्तर में है ना, ठीक। आप जानते हैं उत्तर दिशा ये होती है, और उत्तर दिशा के 1 ब्लॉक चलना है आपको, तो आप यहां चल पाएंगे। और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। इस तरीके से करने हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको समय भी कम लगे और आप क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ बना पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा, मतलब नहीं है, सीधे कहां फोकस करना है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। तो घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त मुड़ गया कितना, 90, यानी कि 2 ब्लॉक। फिर आपसे बोला पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, इसका मतलब वामावर्त मुड़ गया भाई कितना, 3 ब्लॉक दिया, उसमें 135 डिग्री मुड़ जाता है। वर्तमान व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए, बाद में ज्ञात करेंगे, पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहां पर वैल्यू बच के किसकी आएगी, तो वामावर्त की वैल्यू बच के आएगी ना। और कितनी बच के आएगी, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ब्लॉक बच के आएगा ना। तो 1 ब्लॉक हमें वामावर्त जाना है, लेकिन कहां से, उत्तर पश्चिम से। तो भाई उत्तर पश्चिम पे पहुंचो, आप जानते हैं उत्तर पश्चिम ये होता है। और कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां से जाओ, ये आ जाओगे 45 पर। फाइनली उस व्यक्ति का मुंह अब कहां पर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम में, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया, ये रहा पश्चिम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये लास्ट है ना, हाँ ये लास्ट है। मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है, बाद में देखेंगे। मैं वामावर्त मुड़ जाता हूं, तो पहले मुड़ कहां रहा है, वामावर्त। 135 मुड़ रहा है, मतलब 3 ब्लॉक की बात कर रहा है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, इसको देखो मैं समझा देता हूं आपको सवाल को, क्योंकि यहां 180 वाला एक कॉन्सेप्ट बनेगा, पहले उसको समझाता हूं। इसने बोला है अब ये देखिए यहां कैसे बोला, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं। तो ठीक है भाई, दक्षिण की ओर मुख करके इस तरीके से ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब मैं 135 वामावर्त मुड़ रहा हूं, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 ब्लॉक यहां आ गया, ये मुड़ के यहां पर, ठीक है, यहां मुड़ के आ गया। अब इसने बोला अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, तो मतलब यहां से आपको ये 4 ब्लॉक और लेने, क्योंकि वो सीधे 180 पे यहां पहुंच जाएगा। पीछे मुड़ने का मतलब है, आप जैसे ये खड़े हुए हैं, तो ये मेरी उत्तर दिशा है। अगर मैं पीछे मुड़ा तो मैं डायरेक्टली 4 ब्लॉक मुड़ूंगा और मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा। पीछे मुड़ जाता हूं, अब मैं दाईं ओर 45 मुड़ जाता हूं। तो जब यहां ये मुड़ा है, इसके बाद दाईं ओर 45 मुड़ेगा तो यहां आएगा। जब ये यहां आ गया तो पूछा है
अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, फाइनली मेरी डायरेक्शन क्या है, तो आप ये जानते हैं डायरेक्शन कौन सी होती है, पश्चिम होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। ऐसे समझ लेते हैं। वामावर्त कितना जा रहा है, 3 ब्लॉक, ठीक है, और दक्षिणावर्त कितना जाएगा, 45 मिनट, ठीक है, 4 ब्लॉक, इसको हटाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लें इसको। ठीक, दक्षिणावर्त कितना जा रहा है, 3 ब्लॉक। उसने बोला है मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है, बाद में देखें। अब मैं वामावर्त 135 मुड़ जाता हूं, 135 डिग्री वामावर्त मुड़ गया, 3 ब्लॉक मुड़ गया है। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, तो यहां से आप एक बात समझिए, चाहे आप उसे क्लॉकवाइज में काउंट कर दीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में काउंट कर दीजिए, उसकी एक वजह है कि वो जो व्यक्ति है अच्छा दोनों जगह रबड़ आ गई। चलिए, फाइनली हमें ये पता है कि वो जो व्यक्ति है जब मुड़ेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो 4 ब्लॉक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप क्लॉकवाइज 4 ब्लॉक चला लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चला लो, क्योंकि कुल मिला के 8 ब्लॉक हैं, कुल मिला के 8 ब्लॉक हैं, तो चाहे क्लॉकवाइज चला लेते चाहे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 3 ब्लॉक तो ये चल गया, अब जस्ट अपोजिट बोला है तो 4 ब्लॉक ये चला लीजिए। फाइनली उसके बाद आप बोला अब ये तो हो गया, 3 ब्लॉक 135 मुड़ा, उसके बाद दक्षिणावर्त गया, यानी जस्ट अपोजिट हो गया, 4 ब्लॉक मैंने वहां रन करवा दिए। उसके बाद बोला है इसके बाद फिर मैं 45 डिग्री और दाएं मुड़ जाता हूं, यानी क्लॉकवाइज ही कितना चला गया, 1 ब्लॉक और चला गया। फाइनली मैं ये जानता हूं कि ये 5 ब्लॉक बने और ये 3 ब्लॉक बने हैं, तो 5 ब्लॉक और 3 ब्लॉक मिलके क्या हो गए, आप जानते हैं फाइनली दक्षिणावर्त निकल कर आएगा, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया, 2 ब्लॉक। तो आपको दक्षिणावर्त 2 ब्लॉक काउंट करने हैं, कहां से, साउथ से। तो आप जानते हैं साउथ ये होता है, और साउथ से अगर आपको 2 ब्लॉक जाना तो आप यहां आएंगे, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, पश्चिम होती है। यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, क्या आंसर आपका, पश्चिम। अब ये रेलवे बोर्ड एग्जाम 2006 में पूछा गया, हालांकि उस टाइम पर लोग इन सब अप्रोचेस को नहीं यूज करते थे, वो वही ट्रेडिशनल पैटर्न यूज करते थे, ठीक है। तो उनको उस टाइम के हिसाब से ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, सॉरी उस टाइम के हिसाब से ठीक क्वेश्चन है, आज के टाइम से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ऐसे ही क्वेश्चनों की पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूं। पहले आप दिशा ही समझ लो, लोग 1 या 2 या 3 लेक्चर में लास्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म कर देते हैं। मैं आपको शायद डायरेक्शन ही 4 या 5 लेक्चर में पढ़ा पाऊंगा, उसकी वजह कि एक बार अगर मैंने पढ़ा दिया तो दोबारा शायद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना ही तो मैं किसी ग्राफ का यूज करने वाला हूं, चाहे आप डायरेक्शन पढ़ो चाहे आप डिस्टेंस पढ़ो, क्वेश्चन आपका कोई भी हो, सारे के सारे केवल और केवल कैलकुलेशन से बनने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका डायग्राम जहां आपको बनाना पड़े। जैसे आपने क्वेश्चन करे होंगे, मैं आपको बताता हूं, आपने डिस्टेंस के क्वेश्चन किए होंगे, देखिए एक पेज और लेते हैं, शायद एक पेज हाँ है। जैसे आपने डिस्टेंस के क्वेश्चन किए होंगे कि राम पूरब की ओर चलता है, फिर अपने दाएं घूमता है, फिर अपने बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है। यहां से उसने मान लो चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर सारी डिस्टेंस है, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर। पूछा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी, इसे ज्ञात करने में जमाने लग जाते हैं। कि भैया एक काम करो, फिर इसे मिलाओ, फिर यहां से इसे पाइथागोरस बनाओ, ये तो 5 है ही है, ये 5 और ये 5 मिलकर ये कितनी होगी, 5 और प्लस 5 10 और 5 15, तो 5 5 10 5 15 15 ये हो गई, और 5 5 10 ये हो गई। तो इनका फिर हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस निकालते हैं, पाइथागोरस से फिर कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, ये सब निकालते हैं, जब जाकर आप इन क्वेश्चनों को कर पाते हो। हालांकि मैं ना तो आपको कोई डायग्राम पढ़ाने वाला, पूरी डायरेक्शन में नो डायग्राम, चाहे फिर आपके क्वेश्चन कितने भी हार्ड क्यों ना हो। हाँ, जो कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, हालांकि आपके पैट में कोडिंग वाले नहीं पूछे जाएंगे, उसके लिए जब यूपी पुलिस वगैरह का या दरोगा का बैच लॉन्च होगा तो कोडिंग वाले क्वेश्चन उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहां पर हमें जरूर थोड़ा बहुत 1 या 2% डायग्राम का यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि जब वहां 1% चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब 4 से 5% चलते हैं तो हमें डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ सकती है। बाद बाकी 98% आपको डायरेक्शन के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डायग्राम बनाने की भाई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर बेहतर लगी हो, आपको लगा हो कि कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके अपने परिवार सुपर सेंचुरी एकेडमी के माध्यम से, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह की अपडेट्स टाइम टू टाइम लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
इसके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज तो लगना नहीं है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।